बीजेपी वाले जब काउंटर करते हैं ना तब कहते हैं कि साहब कि ये हमारे साथ 2021 में कैसा किया था, जेपी नड्डा को किस तरह से 2 एमएलए 1000 लोगों की भीड़ लेके आके और कैसे कैसे कितने बड़े बड़े पत्थर मारे थे, पूरी की ये पूरी निश्चित प्रमाणिक गाड़ी टूट गई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी टूट गई थी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। पिछले शीशे तोड़ दिए थे सारे जेपी नड्डा की गाड़ी के, बैक वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लोग जो है अब इस तरह का नाटक कर रहे हैं जबकि कुछ भी नहीं हो रहा। जो वायलेंस जो 2021 के बाद हुआ था इससे 100 गुना था। अरे उसमें तो लोग मरे थे साहब, पता नहीं कितने सामिक मरे थे। भट्टाचार्य ये कह रहे थे, सामिक भट्टाचार्य ने बिल्कुल सही बात कही, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी वालों के। उन्होंने तो ये कहा कि अगर टीएमसी वाले जीते होते अब तक हमारे 500 भाजपा कार्यकर्ताओं को मार चुके होते। ये बात कही उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो साहब सामिक भट्टाचार्य ने, शुभेंदु अधिकारी ने, सबने ये कहा है कि भाई ये मारपीट वारपीट नहीं करनी है। लेकिन भाई आप जनता को कब तक कितना रोकोगे? जनता 15 साल से दबी हुई है, 15 साल हो गए उसको दबे हुए। और सर अभिषेक बनर्जी वगैरह इन लोगों से लोगों को निजी खुन्नस है, मैं तो ये देख रहा हूँ, लोगों को पर्सनल खुन्नस है। और वो जो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वाला कोई भी एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था उनमें, वो सारे के सारे टीएमसी वाले ही थे। और उन लोगों का क्या कहना था मैं बताऊं सर, जहां पे ये गया था मिलने के लिए उस टीएमसी कार्यकर्ता के घर पे, वो कर्माकर करके जो था, संजू कर्माकर उसके घर पे गया था। वहां पे पड़ोस में लोग इसलिए इकट्ठे थे कि उसे मरे हुए इतने दिन हो गए, अभिषेक बनर्जी 4 मई के बाद में आज घर से निकल के आया है। वो इसलिए खड़े हुए थे उसे अंडे मारने के लिए और उसके ऊपर टमाटर फेंकने के लिए। ये जेन्युइन गुस्सा था सर लोगों का। इन सब लोगों से लोग चिढ़े हुए हैं कि भाई आप घर से तो निकलते ही नहीं हो, आज निकल के आ रहे हो आप, 25 दिन के बाद 4 मई को रिजल्ट आया, आप 29 तारीख को बाहर निकल के आए हो, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, किसी के आप मिलने नहीं गए हो, आज केवल फोटो खिंचवाने के लिए आप घर पहुंच गए। तो सर ये जेन्युइन लोगों का गुस्सा है और जन आक्रोश है। वो जो मरा भी था वो कह रहे साहब वो ड्रग ओवरडोज से मरा था। हाँ खैर जो भी रीजन हो, किसी भी तरह से मना हो, लेकिन था तो इनका कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता के घर पे अगर आप इस तरह से ढंग से उसे नहीं कर रहे हो, उसके साथ नहीं जा रहे हो। उस दिन देखते आप शुभेंदु अधिकारी कैसे रो रहा था जिस दिन चंद्रनाथ रथ की मौत हुई थी, कैसे बिलक बिलक के रोया है वहां पे उसकी चिता के पास जाके। तो सर वो आपके अंदर से भी तो चीजें निकलनी चाहिए। जो कार्यकर्ता आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, आप उस कार्यकर्ता के लिए भी तो कुछ करोगे कि नहीं? तो ये टीएमसी में आक्रोश है। जहांगीर के लिए तो प्रचार करने ही नहीं गया। बताओ, वो उस बात पे भी बड़ी नाराजगी है सर लोगों में। उसके अभी संडे में जो मीटिंग बुलाई थी ममता बनर्जी ने, जिसमें 80 में से बताते हैं 20 एमएलए पहुंचे, अभी जो संडे में मीटिंग हुई थी उसमें बताते हैं कई एमएलए ने ये बात उठाई है कि भाई आप ये बताइए कि आपकी एक सीट का चुनाव हो रहा है और जहांगीर खान का चुनाव हो रहा है, अब तो सारे के सारे फ्री थे, ममता बनर्जी तो एमएलए भी नहीं रही ना एमपी रही। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने प्रचार क्यों नहीं किया, कैसे कैंडिडेट हमारा बैठ गया? वो कैंडिडेट इसलिए बैठ गया कि आपने उसे अकेला छोड़ दिया, आप उसके सपोर्ट में गए नहीं, घर से नहीं निकले आप। इसका आक्रोश है वहां विधायकों ने कहा है। और अब आज तो मैंने देखा कि खूब खबर चल रही है कि टीएमसी के एमएलए टूट रहे हैं, और वो कुणाल घोष का वीडियो चल रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भाई दीदी का साथ छोड़ के मत जाओ, हाथ जोड़ रहा है कुणाल घोष, वीडियो आ रहा है कर रहा है। और वो रिजू दत्ता आपका जो है उसके आप देख लीजिए ट्वीट्स, धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहा है। वो तो पलटू कह रहा है कि भाई वो ये कह रहा है कि तापस रॉय जो कि मंत्री बन गए हैं, तापस रॉय जो है वो कल से मानिक तला से हैं शायद, ये एमएलए, ये मंत्री बन गए तापस रॉय कोलकाता नॉर्थ से। तो इन्होंने क्या लिखा है कि कह रहे हैं कि इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या है, वैसे तो मैं पढ़ सकता हूँ बंगाली भी, कि तृणमूल कांग्रेस भोटे चूरशार मीन्स ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर, फिर के सेम सिचुएशन लाइक महाराष्ट्र। ये बोल रहे हैं महाराष्ट्र सतन अवस्था होलो तृणमूलेर विधानसभाई स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर के पास 50 एमएलए तृणमूल के पहुंच गए हैं, खेला हो गए। ये तापस रॉय ने किया है, ये रिजू दत्ता ने इसका ट्रांसलेशन करके 6 घंटे पहले ये डाला है ट्वीट। तो अब शिवसेना की तरह इनका भी विभाजन हो जाएगा। हालांकि यहाँ इनको आवश्यकता नहीं है, वहां तो आवश्यकता थी सरकार बनाने के लिए, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। 208 एमएलए आपके पहले से ही हैं, 207 और एक खाली है,
नंदीग्राम, उस पर भी चुनाव होगा, वो भी हो जाएगा। आपके पास 208 एमएलए हैं, तो आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ममता दीदी को तो आवश्यकता है। ममता दीदी क्यों नहीं रोक पा रही है इनको? नहीं, इसमें सर एक चीज बताता हूँ मैं आपको। कल एक बात कही उसने अपने फेसबुक लाइव में, 1 घंटे का फेसबुक लाइव किया था हाँ, ममता ने कल। जानते क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर मैं अभिषेक को हटा दूं तो ये सारे के सारे राजी हो जाएंगे। अरे भाई, तेरे को पता है तो हटा दे अभिषेक को कुछ दिनों के लिए। सही बात है। असल में क्या है कि सर, ये जो आप कह रहे हो ना कि समर्थन की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को, बीजेपी की प्लान दूसरी है। बीजेपी को राज्यसभा में 113 से 123 पे आना है, उन्हें 10 एमपी मैनेज करने हैं सर। और अभी जैसे वो एक इनके एनडीए के 148 तो पहले से ही हैं, और क्या चाहिए उनको? नहीं सर, वो अपने 123 करना चाहते हैं, अपने दम पे वो फुल मेजोरिटी चाहते हैं। अभी देखिए, इन्होंने चंद्रबाबू नायडू से एक सीट मांगी है, वहां 4 सीटों पे चुनाव है 18 में। वो कह रहा है कि मैं तो पवन कल्याण को दूंगा एक। इन्होंने कहा कि पवन कल्याण को दो अपने कोटे में से, 4 में से 3 आप अपने पास रखो, एक पवन कल्याण को दो, एक हमें दो। तो ये कह रहे हैं कि 2-1-1 ये फार्मूला दो। ये सब जगह कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे इनकी भी प्लानिंग यही है कि यहाँ पे टीएमसी वाले कुछ राज्यसभा सांसद जो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो सकता है सागरिका घोष भी तैयार हो जाए आने के लिए, उसे भी ले आओ। सागरिका घोष आ गई तो राजदीप क्या करेगा फिर? अरे सर, राजदीप से पूछ के थोड़े ही फैसले लेती है सागरिका घोष। वो सीधा फैसला लेती है। पता लगा वो भी आ गई, तो मेरा कहने का मतलब पता लगा डेरेक ओब्रायन आ गए, तो उनकी प्लानिंग इस तरह चल रही है। देखिए ना, साफ साफ आम आदमी पार्टी के आज सुना डेरेक ओब्रायन भी नहीं था वहां पे, था क्या? ना, डेरेक ओब्रायन था नहीं। मैंने तो बताया शुरू में ही, मैंने कहा जो मोदी जी से इस्तीफा मांग रहा था डेरेक ओब्रायन, ये सब दिल्ली भागा है सर। अब इनके लिए बंगाल में रहना बड़ा मुश्किल है। ये एसी में रहने वाले लोग हैं, ये एलीट क्लास लुटियंस में यहाँ सब रहने वाले लोग हैं। इन सब का कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। अब वहां देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कल वो बना दी कलिता माझी मंत्री, वो काम कर, वो जो मेड का काम करती थी। तो एक से एक शानदार वहां पे शुभेंदु अधिकारी बोल्ड डिसीजन ले रहा है। स्वपन दास गुप्ता को शामिल कर लिया, जिसके पीछे राजदीप सरदेसाई पड़ा रहता था। आपको ध्यान होगा, पुरानी बात भूल गए आप स्वपन दास गुप्ता वाली। स्वपन दास गुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा करते थे बहुत लंबे समय तक, और ये उन फ्यू जर्नलिस्ट में थे दिल्ली में कि मोदी जब 2013 में पीएम के कैंडिडेट बने, मोदी के दिल्ली आने से पहले ये मोदी को सपोर्ट कर रहे थे। तो राजदीप सरदेसाई जब स्वपन दास गुप्ता को उन्होंने पद्म भूषण दिया, फिर इन्हें राज्यसभा में लेकर आए, तो राजदीप सरदेसाई ने मेरे ध्यान एक ट्वीट किया कि स्वपन दास गुप्ता हमारे पुराने मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि वो राज्यसभा में गए। लेकिन जो लोग अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरा करने के लिए करते हैं, तो आप पहले ही समझ गए। अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, वो सही प्रवृत्ति नहीं है। और राजदीप को दिखाता वो ट्वीट निकाल के, कोई सौरभ टीवी टाइप का कोई आदमी दिखाता राजदीप को कि भाई तुम तो ये कहा करते थे, और तुमने अपनी बीवी को जो है टीएमसी की एमपी बनवा दिया राज्यसभा की। तो सर, शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अच्छा, मंत्रिमंडल में बड़ा अच्छा बैलेंसिंग है। आप ये कहना चाहते हैं कि राजदीप को जो क्या बोलते हैं, राजदीप को कुछ भेजा था ना, क्या उनकी बधाई भेजी थी, संवेदना भेजी थी क्या नरेंद्र मोदी जी ने? वो तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें कुछ उनका ऑपरेशन हुआ था, कुछ कैंसर वगैरह कुछ इस तरह की वो डिटेक्ट हुई थी। तो उससे तो उनका जो है वो भाजपाईकरण नहीं हुआ, लेकिन सागरिका के माध्यम से भाजपाईकरण हो जाएगा। सर एक बात बताऊं मैं, ये वो लोग हैं सर, ये वो लोग हैं, ये क्या बताऊं मैं, ये मिनट भर की देर नहीं लगाएंगे ये पासा पलटने में। ये ऐसे लोग हैं। लेकिन बस मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इस टाइप के लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। लेकिन इन बीजेपी वालों का कुछ पता नहीं है, किसी को भी ले लेते हैं, किसी को भी शामिल करवा लेते हैं। तो हो सकता है सागरिका घोष आ जाए, और सागरिका घोष सीनियर पत्रकार हैं और इतने बड़े बाप की बेटी रही हैं, उनका अपनी एक विचारधारा है। हो सकता है कि उनकी विचारधारा बदल जाए और वो मोदी जी के साथ आ जाए, क्या पता। अभी ये देखिए, पार्लियामेंट का जो सेशन आएगा ना सर, इसमें आप देखिएगा बहुत उथल पुथल होएगी दिल्ली में। जुलाई और अगस्त में आप देखिएगा बहुत उथल पुथल होने वाली है, बहुत लोग इधर के उधर होने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त होने वाला है ये सेशन।